नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह स्वर्णिम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में नेताओं के जुबानी तीर भी अब तीखे हो चले हैं। कभी कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी रहे बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हनुमान भक्त कमलनाथ जी रोजा अवतार में रोजेदारों से कह रहे हैं कि अब आपको छिंदवाड़ा संभालना है। दंगों का भय दिखाकर साथ लेने का प्रयास है। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि रोजा अवतार में जाकर दंगे की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, डर दिखाओ वोट पाओ। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहर उगलना कांग्रेस की परंपरा है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दो। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा अवतार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा अवतार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा अवतार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा अवतार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। रिश्तेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषवमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते, जिनने मोदी जी की तारीफ की। परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्रीमुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए। शुक्रवार को जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पिपरिया जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर जल जीवन मिशन और नल जल योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली, समीक्षा जानकारी भी ली और रुके हुए कार्यों को तुरंत पूरा करने के आदेश भी दिए। मिशन के अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक कार्य इन गर्मियों में पूर्ण हो सके, इसके लिए बैठक ली गई थी।
जिसमें सभी सरपंचों को जिनके यहाँ पे कार्य 50% से ऊपर हो चुका है बुलाया गया था, ठेकेदारों को बुलाया गया था, पंचायत के स्टाफ को और PHC के पूरे अधिकारियों को बुलाया गया था। कुछ लेवल था कि 50% से ऊपर कार्य की जो कार्य में उनको बुलाया जाए। यस, हम लोगों ने 50% से ऊपर जिनके कार्य हो चुके थे उनको बुलाया था, ताकि जो है ये जो हमारे 2 महीने का समय है उसमें हम 100% उसको कंप्लीट करें। कहीं कार्य नहीं है उसके बारे में जानकारी, जिनके कार्य नहीं हुए हैं या फिर जो 50% से कम है उसकी समीक्षा हम लोग पृथक से जो है नेक्स्ट वीक करेंगे। वहीं डिंडोरी के शाहपुर थाना क्षेत्र में डिपो के पास स्टोन क्रेशर में ब्लास्टिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है। बेखौफ होकर मशीन से होल करके ये काम किया जा रहा है। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है और यहाँ रात में ब्लास्टिंग का काम करते हैं, जो जांच का विषय है। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी लंबे समय पहले शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ प्रेम, स्नेह और सद्भावना के साथ जनता रहती है, लेकिन कांग्रेसियों को ये रास नहीं आ रहा। अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है, प्रेम, स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है। आपने देखा राम नवमी हो, चाहे भगवान श्री राम का जन्मदिन हो या हनुमान जयंती हो, पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, यहां दंगे फसाद हो। और मुझे तो आश्चर्य होता है, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे वहीं शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील के बामौर कला में शासकीय एकीकृत शाला की छत की लगभग आधा दर्जन पट्टियां टूट गईं। इस स्कूल के भवन का निर्माण देश को मिली आजादी के 2 साल बाद हुआ था। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि यह हादसा 2 मार्च को आधी रात बिजली गिरने से हुई, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार इस रात कोई बिजली नहीं गिरी थी। बता दें कि हाल ही में विभाग ने इसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्च कर छत को मरम्मत कराया था, लेकिन अब ये छत टूटी हुई है। कि 1949 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और ये पटिया थोड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त शुरू से हैं जी। इस बारे में हमने कई बार अधिकारियों को भी बताया, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत करा लूँ। तो उसकी हमने मरम्मत करा के कोशिश की कि इसके लिए बचाया जाए, लेकिन वो नहीं बची। क्षतिग्रस्त पट्टियाँ हैं, अभी 10 पट्टियाँ 12 टूटी हैं और 2-4 पट्टियाँ और भी टूटने की संभावना है। बहुत पुरानी पट्टियाँ हैं। तो सर अभी तो ये 2-3 छत्ती गिरी हैं, इसके बाद और जो चटकी हुई हैं उनके लिए वो भी साहब अभी हम शाम को हटवाएंगे। लेबर अभी हमको मिल नहीं रही है, आजकल मजबूरी है। शाम को 1-2 घंटे बाद हम बैठक ली, तो बैठक में भी चर्चा चली है कि वहाँ माध्यमिक विद्यालय में पानी की टंकी, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सहयोग से बच्चे चले गए। उसके बाद छत टूट गई है, उसको जांच में लिया गया है। अच्छी साहब को भी उसके आदेश दिए जांच के, और वो पुरानी बिल्डिंग थी और कई बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कुछ बिल्डिंग आई हैं और मेंटेनेंस के बाद उसकी। वहीं रीवा कमिश्नरी के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अस्पताल संजय गांधी के लिफ्ट में 1 घंटे तक आधा दर्जन से ज़्यादा लोग फंसे रहे। इसमें एक मरीज भी लिफ्ट में फंसा हुआ था, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लिफ्ट में फंसे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वहीं लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि लिफ्ट बंद हो जाने के 1 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन और किसी भी कर्मचारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। आप ही के माध्यम से अभी मुझे ये जानकारी हो रही है। आपने मुझे जो वीडियो दिखाया है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग लिफ्ट के अंदर बंद हैं और लिफ्ट चल नहीं रही है। आप ही ने मुझे अभी ये जानकारी दी है कि ये बात जो है कल रात को 9:30 बजे के आसपास की है और 10:15 बजे फिर ये किसी तरह से खुली है, उसके बाद ये बाहर आए। ये घटना अभी हमको पता लगी आपके माध्यम से। ऐसा होना नहीं चाहिए। नियमतः लिफ्ट में 24 घंटे एक लिफ्ट ऑपरेटर अंदर होना चाहिए जो लिफ्ट को चलाए और लोगों को ऊपर नीचे मदद को आने जाने में। तो इस वीडियो से ये भी दिख रहा है कि लिफ्ट ऑपरेटर भी अंदर नहीं था। तो प्रथम दृष्टया ये लापरवाही तो सीधी समझ में आती है। अब आपने भी बताया, पूछताछ करते हैं, जांच करवाते हैं इसकी। फोन भी किया गया लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ये भी आपने बताया मुझे कि उस समय बहुत देर तक फ़ोन करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो अब कैसी कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले तो इस पर हम पूछेंगे। ये लिफ्ट जो है वो हमारे PWD के E&M विभाग द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। खबर नर्मदापुरम से है, जहां पिछले कुछ दिनों से पिपरिया तहसील परिसर में बंदरों का आतंक आमजन की मुसीबत बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक इनके शिकार हो रहे हैं लोग। ऐसा ही एक और मामला गुरुवार को सामने आया जब एक पुरुष और महिला इनका शिकार बन गए। पीड़ित राकेश पगारे ने बताया कि वो रोजाना की तरह तहसील परिसर के बाहर बैठकर फार्म भर रहे थे, तभी अचानक कुछ बंदर आए और हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने भगाने की कोशिश की तो उन्हें भी काटने को दौड़े। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग महिला को भी बंदरों ने अपना शिकार बनाया। इस मामले में स्थानीय थाना और वन विभाग को लिखित आवेदन दिया जा रहा है। सुनवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर वो शिकायत करेंगे और धरना प्रदर्शन या उनका सामान छीनना ये आदत बन गई है। बाकी कोई इस ओर अभी तक किसी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग कितने दिन हो गए घटना घटते हुए? लगभग ये 2 महीने से कंटिन्यू घटना घट रही है। कोई ना कोई शिकार हो रहा है। कोई ना कोई शिकार हो रहा है। इस बीच कम से कम 15-20 लोग शिकार हो चुके हैं इस चीज या उनका सामान छीनना। वहीं शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह राजकुमार पाल के साथ कुछ अज्ञात आरोपियों ने मारपीट कर 27 नग भेड़ और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उससे 11 व्यक्ति ने जेल चलाया गया था और उसके पत्थर से उसको मारने मामला में दूर का अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी और हमें सूचना मिली कि अपराधी जो है कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद यहाँ की पुलिस टीम वहाँ पे गई और अपने सूत्रों के आधार से उसने वहाँ पे घर को पहुँचा। एक अपराधी प्लस दुर्घटना कार की ले गए उसे जो है। रीवा की नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान स्थानांतरित कलेक्टर मनोज पुष्प भी मौजूद रहे। प्रतिभा पाल इसके पहले इंदौर में पदस्थ थी। उनकी कार्यशैली की वजह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बन पाया। प्रतिभा पाल 2022 बैच की IAS ऑफिसर हैं। वहीं भोपाल में कलेक्टर अब आशीष सिंह को कमान सौंपी गई है। मैं इससे पहले इंदौर में नगर निगम कमिश्नर थी। 2012 बैच है मेरा और वहाँ से पहले श्योपुर कलेक्टर और इससे पहले रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के जो असाइनमेंट थे वो मैंने किए हुए हैं। बेंदे की तरफ ही मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं सतना म्यूनिसिपल कमिश्नर रही। मैडम, आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी कुछ किया है, ऐसा पता चल रहा। रीवा में क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, रीवा शहर की हम लोग बात करें बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है। लगातार पिछले 5-6 वर्षों से ये बात सभी रियलाइज कर रहे हैं कि लगातार रीवा शहर ने प्रोग्रेस की है। रीवा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें लगातार काम कर रहा है और जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसके टूल किट, उसमें जो व्यवस्थाएं फील्ड में रहती हैं उसको लेकर
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को खुद अपनी उम्र दिखने लगी है, क्योंकि उन्हें उठने बैठने में अब सहारे की जरूरत पड़ती है। मनाएंगे अपने घरों में। वहीं पिपरिया में श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस साल भी पंचमढ़ी रोड स्थित दुर्गा मंदिर के शाम के समय हनुमान जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो रोड के रास्ते होते ही ओवरब्रिज के रास्ते मंगल पवारा चौक से सीमेंट रोड तिगड़े से सीमेंट रोड पुराना गल्ला बाजार हनुमान मंदिर पूजन प्रसादी के साथ संपन्न हुई। इस भव्य शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। राजधानी भोपाल में गुरुवार को हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में भोपाल के बैरसिया में भी श्रद्धालुओं ने हर्ष का माहौल दिखा। राजधानी भोपाल में 25 किलोमीटर दूर दक्षिण मुखी प्राचीन श्री बड़पीपल हनुमान मंदिर का कलारा में ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने बताया कि शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों का खूब समर्थन मिला। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन बड़पीपल हनुमान जी महाराज के मंदिर पर भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातःकाल गांव में प्रभात फेरी निकाली गई और इसके पश्चात अभी पूजन प्रारंभ होगी और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा। हवन, महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। यह स्थान बहुत ही प्राचीन, दिव्य और भव्य स्थान है। वहीं बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर बैरसिया में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। इस दौरान दिव्यांगों को 42 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 18 हमराही साइकिल और 4 व्हील चेयर के साथ 11 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। हरिओम लोधी कौन सी पंचायत को? ग्राम पंचायत। आज साइकिल आपको वितरण हो रही है बैटरी वाली, कौन करा रहा है? विधायक। तो आप कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है और विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पर्व पर भी सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि हमारे जनप्रतिनिधि और ख़ासतौर पर आज मैं बैरसिया के अंदर इस विधानसभा में हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी के द्वारा आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और दिव्यांग भाई बहनों को ट्राईसाइकिल वितरण और अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के अंग वितरण का जो कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। नर सेवा नारायण सेवा ये चरितार्थ करने वाला कार्यक्रम है। इसलिए आज मैं उन सब भाई और बहनों को भी बधाई देता हूँ और इस बात के लिए हमारे विधायक और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 किलो से ज्यादा चरस जब्त किया। पकड़ी गई महिलाओं में से एक महिला यूपी के आगरा जिले से रहने वाली है, जो उज्जैन चरस लेकर आई। एडिशनल एसपी विनोद मीणा ने बताया कि पकड़ी गई महिला के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई निरंतर जारी है। उसी सिलसिले के अंदर थाना नागजूरी पे एक सूचना आई कि कुछ 2 महिलाएं हैं जो त्रिवेणी विहार के आसपास परी गार्डन जो है उसके आसपास अवैध मादक पदार्थ किसी को देने के लिए आ रही हैं। घटना की खबर की पुष्टि करने के लिए, तस्दीक करने के लिए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, नाकाबंदी की गई और उसी के अंदर 2 महिलाएं जो एक वाइट कलर की स्कूटी से आई थी, दोनों को पकड़ा गया एक मौके से। और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे कुल 2 किलो 40 ग्राम के आसपास पुलिस ने चरस सीज किया
के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई। कटनी जिले सलीमाबाद के छपरा गांव पंचायत में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सरपंच पति और गांव के सचिवों ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह पर बीजेपी के तिरंगे को फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे देखकर कांग्रेसियों में आक्रोश आया। कांग्रेसियों का कहना है कि वो इस मामले में कलेक्टर से शिकायत करेंगे। आज बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत छपरा, जो कि तहसील बोरीवन जिला कटनी में आता है, जिसकी विधानसभा भी बोरीवन है, ग्राम पंचायत छपरा में आज ध्वजारोहण की जगह पर भाजपा के ध्वज का रोहण किया गया, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान के हिसाब से आज जो ध्वजारोहण होना था वो राष्ट्रीय ध्वज का होना था, लेकिन छपरा में सरपंच पति के द्वारा, वो भी सरपंच नहीं, सरपंच पति के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, जो कि अनैतिक है। इसका विरोध, यह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समस्त लोग, जो कि बोरीवन विधानसभा कटनी जिले में है, इसका विरोध वहीं गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन दक्षिण मुख्य जेल वाले हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ हुई विशाल शोभा यात्रा नगर कन्नौद में हनुमंत ग्रुप और जनपद पंचायत प्रतिनिधि विनोद तापड़िया के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्र धारण किए सिर पर कलश लेकर चल रही थीं और साथ ही भगवान श्री राम के मनमोहक झांकी और आदिवासी भाइयों के द्वारा लोक नृत्य करते हुए नगर के प्रमुख मार्ग से निकाली गई यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां अंबिकापुर में पत्नी के हमले से पति की मौत हो गई। ये घटना लटोरी गांव की है, जहां पर शिवधरन नाम का व्यक्ति शराब के नशे में पत्नी से आए दिन विवाद करता था। किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया और पत्नी ने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने शिवधरन को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में भर्ती कराया, जहाँ उसकी मौत हो गई। बीच बीच में झगड़ा बाजते थे। कौन बाजते थे, क्या नाम था? श्रीधरन और राम भाई, दोनों पति पत्नी। तो किस बात को लेकर ऐसा हो गया था? वो कभी कभी उन लड़ाई झगड़ा डेली होते रहता है। अच्छा। तो आपके भाई का क्या नाम है? श्रीधरन। और आपकी भाभी का नाम? राम भाई। क्या हुआ था आपको? राम भाई जो क्या किया? बलुआ से मार दिया। अच्छा, हथियार से? हाँ। तो इसके बाद कहाँ लेके गए थे आप? वो लटोरी हॉस्पिटल में। कैसा लड़ते रहे, क्या मामला है? पता नहीं सर, क्या कर ले, बीच बीच में वो लड़ते रहे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।